नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पर एनालाइज कर रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपसे एक क्विज़ पूछा था लास्ट वीडियो में, उसका आंसर यहाँ पर आपको बता दूँ तो क्वेश्चन था, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। तो इस समय पर प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और सबसे पहले प्रेसिडेंट थे ग्रांट गोवन। तो नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और कुछ लोगों ने नहीं दिया था, तो आपसे अनुरोध है आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे आप सर्च मार के कीजिए, लेकिन इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, आपका जितना स्कोर हुआ करे वो भी आप कमेंट के साथ पिन कर दिया कीजिए, जिससे कि हमको पता चल पाए आपकी हमारी वीडियो से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान। आसियान का हेडक्वार्टर क्या है? तो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूं, आप जकार्ता देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, आसियान को 1967 में बनाया गया था। 10 कंट्री इसके मेंबर है, जिसमें भारत इसका मेंबर नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड, ये 10 देश इसके मेंबर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी इज कॉल्ड। तो एंशियंट सोसाइटी की स्टडी को क्या कहा जाता है? आंसर यहां पर हो जाएगा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज को। यहां पर आप आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर वर्क ऑन अ। कंप्यूटर किस सिस्टम में वर्क करता है? तो आपको पता होगा मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर मशीन लैंग्वेज नहीं है। तो आपको बता दो, मशीन लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो बाइनरी जो सिस्टम है, जिसमें 0 और 1 का उपयोग किया जाता है सारे वर्ड, सारे शब्द, सारी संख्याओं को लिखने के लिए, उसे कहते हैं बाइनरी सिस्टम। ये कंप्यूटर का नंबर सिस्टम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो 69 रुपीज़ की आपको ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसमें ऑलमोस्ट आपके आने वाले जो एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोई डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो hvsstudiesofficial@gmail.com पे मेल करके आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर। मधुमलाई सेंचुरी किसके लिए फेमस है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये टाइगर के लिए फेमस है। और ये है कहाँ पर? तो आपको पता होगा, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। टाइगर के लिए फेमस है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सोडियम प्लस। तो आपको बता दूं, प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, क्योंकि ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। लेकिन सेल, जो सेल्स होती हैं के, एल, एम, एन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और आपको बता दूं, ये नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अगर प्लस है, कोई भी एटम अगर प्लस होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। और यहाँ पर सोडियम का नंबर होता है 11, लेकिन और इलेक्ट्रॉन भी नॉर्मली 11 होते हैं, लेकिन Na+ होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, मतलब लॉस कर दिया, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10। याद रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, द ईयर 1995 इज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप हर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन ईयर जानते हैं तो आप गोल्डन जुबली ईयर भी बता पाएंगे। गोल्डन जुबली ईयर होता है
50 साल ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट कर लिए। तो गेट को आपको बता दूं ये क्या है, तो ये 1947 एक्ट के अंतर्गत बनाया गया और 1948 में इसको डेवलप कर दिया गया। नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है और इसको बनाया गया था 1961 में। यूएनओ आपको पता होगा 1945 में इसको बनाया गया और आप देख सकते हैं 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो यही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पर सही है। अगली स्लाइड में मैंने आपको ईयर यहां पे लगा दिए हैं। कैट का ईयर है, फाउंडेशन ईयर है 1948, 61 है नेम का और आशियान का 1967, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, और इसका होता है 1945, 24 अक्टूबर 1945। अगला क्वेश्चन है, हु सर्टिफाइज अ बिल टू बी मनी बिल इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रेलवेज के एग्जाम में पूछा गया और यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। तो मनी बिल जो भारत में कौन सर्टिफाई करता है कि ये मनी बिल है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि हमारे स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो बताते हैं कि ये मनी बिल होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया। यूरिया में कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है। तो अगर आपको इसके फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से बता पाएंगे। बता दो इसको, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, चारों एलिमेंट आपको इसमें मिल जाएंगे। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, तो आप देख सकते हैं CONH2 और NH2। आप इस तरीके से जब याद करेंगे तो याद हो जाएगा। यहां पर मैंने लिख भी रखा है CONH2 NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सभी उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। ओवरी से एग को निकालने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा ओवुलेशन कहा जाता है। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्टिलाइजेशन भी पूछा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट के मिलने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और मिलने के बाद जाइगोट बनता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन ना साइंस के हो जाए, इसलिए मैं इनको अगली वाली वीडियोस में आपको कवर अप करवाऊंगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो क्या आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन कर लेंगे, 1/2 mv²। अगर इसकी वेलोसिटी मतलब v कर दिया गया डबल, तो सोचो डबल की पावर 2 लगी हुई है तो 4 हो जाएगी ना, तो ये 4 टाइम हो जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, मिराग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कंफ्यूजिंग इसमें ऑप्शन है, वैसे ऐसे ऑप्शन आपको देगा नहीं, लेकिन ये ऑप्शन आपको मिले हैं RRB JEE से क्वेश्चन लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये कंफ्यूजिंग ऐसा मिलेगा नहीं, और इसको हटा रखा था। जो आंसर की थी उसमें इसको हटा रखा था, क्योंकि बच्चों ने इसमें रिट डाली होगी, ऑब्जेक्शन डाला होगा, जिसकी वजह से इनको हटाना पड़ गया। क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन है जो कि सही माना जा सकता है, कुछ एग्जाम में माना गया है, लेकिन उसमें पहली जब आंसर की आई थी उसमें बताया गया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों आंसर दिए गए थे। उसके बाद हटा दिया गया, बच्चों ने इन दोनों ऑप्शन के लिए ऑब्जेक्शन डाला, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था, लेकिन मैंने आपको ये दिखा दिया है। मिराग वैसे नॉर्मली आप कहीं पर गूगल वगैरह करेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। वैसे इसका सी आंसर वैसे बिल्कुल सही है, आपको बहुत जगह मिलेगा, NCERT में भी सी आपको मिलेगा, लेकिन आंसर रेलवे ने ये दिया था फर्स्ट टाइम में, ये बात आपको ध्यान रखना। सेकंड टाइम में क्वेश्चन हट चुका था। अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली रिटन। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता को स्टार्टिंग में मतलब ओरिजिन इसका था संस्कृत लैंग्वेज में। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, टेलीकॉम कंपनी नोकिया बिलोंग टू विच कंट्री। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, टेलीकॉम कंपनी नोकिया फिनलैंड की कंपनी है।
याद रखना है, फिनलैंड यूरोप का एक देश है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन कंप्यूटर है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। आपको सिंपल क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सिंपल क्वेश्चन में से ये दूसरी तीसरी क्लास में आपको ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, वेटलिफ्टर है ये, कर्नम मल्लेश्वरी। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द पेरिस्कोप वर्क बाय द प्रिंसिपल ऑफ। तो पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द स्टेट नॉन फॉर इट्स सैंडलवुड इज। तो सैंडलवुड के लिए कौन से स्टेट को जाना जाता है? आंसर यहां पर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका को सैंडलवुड के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन इज। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन है ब्रेन की, ड्यूरा मैटर। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज आर्डेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, यह है खारावेला। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुला रिवर इज। आंसर यहां पर हो जाएगा, सेकेंड लॉन्गेस्ट की बात की गई है तो गोदावरी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा, जो कि पेनिसुला रीजन पर बहती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट हेल्प इन पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा जिबरलिन। जिबरलिन पार्थिनोकार्पी में मदद करता है। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, द प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया इज। आंसर यहां पर हो जाएगा कौन सा? छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि मिनरल रिच है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट एड्रेस is a unique name that identifies a specific dash on the web। तो आंसर यहां पर हो जाएगा वेबसाइट। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। आपको आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।